हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को एक बड़ी समस्या के तौर पे जाना है और कनाडा को चेतावनी दी है न्यूटन के राजनीतिक नियम को लागू करने की। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि आखिर कनाडा की वो कौन सी हरकतें हैं जिनसे भारत खफा है। यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं कि जयशंकर जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जो संगठित अपराधों से जुड़े हुए लोग हैं उनको कनाडा वीजा दे रहा है। इस वीजा देने की बड़े स्तर पे इन्होंने आलोचना की है और साथ ही कहा कि देश यानी कनाडा अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे उग्रवाद, अलगाववाद और हिंसा के जो पैरोकार हैं उनको वैधता दे रहा है। ये अपने आप में काफी बड़ा चिंता का विषय है। भारत के संदर्भ में कनाडा की ये हरकतें कहीं ना कहीं दोनों देशों के जो संबंध हैं उनमें एक नकारात्मक प्रभाव ला रही हैं। ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा मसला है। अगला मुद्दा है कि हरदीप सिंह निज्जर, एक खालिस्तान आतंकवादी जिनकी कनाडा में पिछले साल हत्या हुई, उसके संदर्भ में 3 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस गिरफ्तारी में जयशंकर जी ने यह कहा है कि यह कनाडा का आंतरिक मसला है, हमारा इस मसले से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वहां की पुलिस हमें नेक्स्ट सूचना का इंतजार है कि वहां की पुलिस हमें बाकी क्या सूचनाएं देती है, लेकिन ये कनाडा का आंतरिक मसला है, इस पे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहां पे जयशंकर ने स्पष्ट तौर पे ट्रूडो को कहा है कि उनका देश सोचता है कि अपराधियों को बढ़ावा देने की जो उनकी हरकत है उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी तो वो गलत सोचते हैं। ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा कि वहां जो हो रहा है उसका भारत बड़े स्तर पे विरोध करता है और न्यूटन का राजनीति का नियम कनाडा के संदर्भ में भी लागू होगा। यानी क्रिया की इक्वल एंड अपोजिट प्रतिक्रिया भी कनाडा को देखने को मिलेगी। यह स्पष्ट तौर पे चेतावनी दी है भारत के विदेश मंत्री ने कनाडा को। अगला मुद्दा, कनाडा को एक बहुत बड़ी समस्या बताया है, ध्यान रखिएगा, और यह कहा कि आज कनाडा की सत्ता में जो पार्टी है यानी जस्टिस ट्रूडो की जो पार्टी है वो उग्रवाद, अलगाववाद और हिंसा की वकालत करने वाले लोगों को आजादी के नाम पे एक वैधता दे रहे हैं, उनकी भाषण की या उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम विरोध दर्ज कराते हैं तो कनाडा की तरफ से यही कहा जाता है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहां पे भाषण, अभिव्यक्ति की आजादी है सब लोगों को। लेकिन यहां पे इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे भारत विरोधी नारे या भारत विरोधी कार्यवाही कहीं से भी उचित नहीं है। अगला मुद्दा, ध्यान रखिएगा, इन्होंने ये कहा कि जिस बात को समझने की जरूरत है वह अब दुनिया में कहीं भी एक तरफा रूल लागू नहीं होते। यानी स्पष्ट तौर पे जयशंकर ने कहा कि एक तरफा सड़क के रूप में दुनिया आज नहीं चलती है। अगर वहां कुछ चीजें होंगी तो धक्का मुक्की भी होगी, न्यूटन का जो राजनीति का नियम है वहां पे भी लागू होगा, यानी क्रिया की एक प्रतिक्रिया भी होगी। ये बड़ी चेतावनी है और ये कहीं ना कहीं भारत और कनाडा के संबंधों में जो उतार हो रहा था उसी का एक परिणाम भी हमें देखने को मिल रहा है। और विशेष तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जब तक 2025 में कनाडा में इलेक्शन होने वाले हैं, 2025 में कनाडा में इलेक्शन नहीं हो जाते और दूसरी पार्टी सत्ता में नहीं आ जाती जो इस तरीके के अपराधियों के ऊपर कार्यवाही करे, इस तरीके के जो गैंग से जुड़े हुए जो सदस्य हैं उनको वीजा ना दे, तो ऐसी सरकार के साथ भले ही भारत के संबंध सुधरे, लेकिन फिलहाल भारत और कनाडा के संबंधों के सुधरने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है कनाडा की इन हरकतों के चलते। आरोपियों को वीजा पर जयशंकर ने स्पष्ट तौर पे कहा कि पंजाब में संगठित अपराधों से जुड़े हुए जो गैंगलैंड लोगों को वीजा दिया जा रहा है वो बड़े स्तर पे आपत्तिजनक है। सच्चाई ये है कि कई गैंगलैंड के लोगों, पंजाब के संगठित अपराध से जुड़े लोगों का कनाडा में स्वागत किया जा रहा है, उनको वीजा दिया जा रहा है। हम बताते हैं कि ये भारत में वांछित अपराधी हैं, उसके बावजूद उन्हें वीजा दिया जा रहा है। तो ये बड़े स्तर पे एक नकारात्मक कदम है कनाडा की तरफ से। स्पष्ट तौर पे यहां पे कहा कि एक तो अपराधी मतलब वांछित अपराधी होने के बाद भी वीजा दे रहे हैं और दूसरा कई सारे झूठे दस्तावेजों के तौर पे भी उन्हें वीजा की अनुमति मिल जाती है।
और यहां पे उन्होंने देश पर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए संदिग्ध लोगों को आयात करने का आरोप लगाया है और स्पष्ट तौर पे कहा है यदि आप राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बहुत संदिग्ध, वास्तव में बहुत नकारात्मक पृष्ठभूमि वाले लोगों को आयात करने का निर्णय लेते हैं तो समस्याएं होंगी। आपके देश में भी समस्याएं होंगी क्योंकि ये गैंगवार से जुड़े हुए लोग हैं, आपस में मर मिटते हैं और फिर आप उसका आरोप जो है भारत के ऊपर लगाते हो, वो भी अंतरराष्ट्रीय पटल पे। तो ऐसे में भारत की साख को आप चुनौती दे रहे हो ऐसे गैंग वार से जुड़े हुए लोगों के चलते। जब ऐसे गैंग वाले लोग आएंगे तो आपसी हिंसा तो करेंगे ही, यानी आपके देश को भी भुगतना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वो लोग हैं जो भारत में वांछित अपराधी हैं और जिनको आप वीजा दे रहे हो। तो ऐसे में परिणाम स्वरूप आपके देश में भी समस्याएं पैदा होंगी ही। हम क्यों डरेंगे? अब यहां पे उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि निज्जर की हत्या के आरोप में जिन 3 भारतीयों को गिरफ्तार किया है वहां पे नाम वाम याद रखने की जरूरत नहीं है। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि निज्जर की मौत की जांच कनाडा का आंतरिक मामला है और हमारा उससे कोई मसला नहीं है। ध्यान रखिएगा, इन सब के बावजूद यदि हम भारत और कनाडा के आर्थिक संबंधों की बात करें तो दोनों देशों के आर्थिक संबंध सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन ये और बेहतर हो सकते थे क्योंकि एफटीए का मुद्दा चल रहा है भारत और कनाडा के बीच में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन ये एफटीए अभी तक हो नहीं पाया है और अगले 1-2 साल होने की संभावना भी नहीं है क्योंकि ट्रूडो के साथ भारत के जो संबंध हैं वो काफी नकारात्मक जोन में चले गए हैं इसी पूरे के पूरे परिघटना के चलते। क्योंकि निज्जर के हत्या के आरोप में बेसिकली कनाडा ने स्पष्ट तौर पे ये कहा था कि भारत की इसमें भूमिका, और भारत ने इस पे उस समय भी आपत्ति दर्ज कराई थी। और इन्हीं संदर्भों के चलते आज भारत के विदेश मंत्री को एक इंटरव्यू के दौरान कहना पड़ा कि कनाडा एक बड़ी समस्या बन गया है भाई, वो हमारे देश के वांछित अपराधियों को वीजा दे रहा है, लोग झूठे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वीजा प्राप्त कर रहे हैं, भारत के खिलाफ हिंसा, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं कनाडा की धरती पे, और भाषण की स्वतंत्रता के नाम पे उनको संरक्षित किया जा रहा है। ये अपने आप में दोनों देशों के बीच एक बड़ी चुनौती है जिसका आने वाले समय में समाधान निकालना जरूरी है यदि भारत और कनाडा के संबंधों को सही दिशा में लेके जाना है तो। लेकिन वर्तमान में इसकी कोई बड़ी संभावना नहीं दिख रही है। हो सकता है 2025 में कनाडा में इलेक्शन होंगे तो वहां पे कोई दूसरी पार्टी आए जो इस तरीके की गतिविधियों पे लगाम लगाए, तब भारत और कनाडा के संबंधों में एक नया सुधार आ सकता है। लेकिन देखना यह होगा कि 2025 में कनाडा में होता क्या है। तो ये पूरी की पूरी परिचर्चा थी जिसमें जयशंकर महोदय ने स्पष्ट तौर पे न्यूटन के नियम को लागू करने की चेतावनी दी। यहां पे मैं एक बात और बता दूं कि न्यूटन ने कोई अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक मामलों के लिए ये लॉ नहीं दिया था, हम सबको विज्ञान में पता होगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक मामलों में भी ये लॉ लागू होता है कहने के स्तर पे कि यदि आप कोई क्रिया करोगे हमारे देश के खिलाफ तो उसकी इक्वल और अपोजिट प्रतिक्रिया भी होगी हमारी तरफ से। तो ये पूरी की पूरी परिचर्चा थी दोस्तों। यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे P2I बैच यानी पीटी मेंस इंटरव्यू बैच से जुड़ सकते हैं। आज लास्ट डेट है इस बैच में एडमिशन लेने की, तो फटाफट स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाइए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाइए, LD लाइव कोड का प्रयोग करके आप एडमिशन ले लीजिए। 18 किताबें भी आपको इसमें मिल रही हैं। साथ ही यदि आप वैकल्पिक विषय इतिहास या राजनीतिक विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंध को कवर करना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं। 6 मई से यानी कल से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो देर किस बात की, फटाफट जाइए और एडमिशन ले लीजिए LD लाइव कोड का प्रयोग करते हुए। ठीक है, मात्र 14,999 में ऑप्शनल मिल रहा है और मात्र 27,999 में पूरा का पूरा GS, जिसमें कंप्लीट PT, मेंस, इंटरव्यू, ऐसे, करंट अफेयर्स, CSET सब कुछ इंक्लूड है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी परिचर्चा थी। आपका क्या कहना है कनाडा की इन हरकतों के पीछे? आपके पास यदि कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।